हाँ जी, कैसे हैं आप सब? है ना, मैं ऐसे करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज बताऊंगा, है ना, सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड 2023 के लिए, है ना। इसका एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ 10 क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया आपने रिस्पॉन्स दिया, है ना। आपने उसको 120 बच्चों ने देखा है। चलिए आज का फर्स्ट प्रश्न यह है ना, आइएगा। फर्स्ट का नंबरिंग पे डिपेंड नहीं करता कि आप 1 नंबर पढ़ेंगे, 2 नंबर पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ रहे हैं। जा जो मैं आपको मतलब जो भी बेहतरीन लगेगा वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये आपको बस देख लीजिए, ये आपको आदि होगा ना, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आपको आदि होगा ना, आदि होगा ना, है ना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था समाज की ऐसी आर्थिक क्रियाओं का योग है, अथवा अर्थव्यवस्था का ऐसी ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग एवं परिवहन से इत्यादि, है ना। बस इसको 1-2 बार पढ़िए, बहुत ही शॉर्ट भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 20 है तो जल्दी देखना पड़ेगा ना। एटीएम क्या है? एटीएम है डेबिट कार्ड क्या है? 2012 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है ना। एटीएम है डेबिट कार्ड क्या है? एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है ना, जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है। ग्राहक इस कार्ड के माध्यम से 24 घंटा किसी भी एटीएम मशीन से अपने खाते में से जमा राशि को निकाल सकता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन जी, है ना। एटीएम कह हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन है ना। स्वचालित टेलर मशीन याद रखिएगा। अगला 3 नंबर प्रश्न में आइएगा, है ना। उसमें क्या था? डेबिट कार्ड है यानी एटीएम, यानी क्या आ गया? क्रेडिट कार्ड। एक प्रकार का लोन होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक प्रकार का लोन होता है। देखिएगा क्या क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड, है ना। बैंक क्या है? बैंक अपने कुछ ग्राहकों को यह कार्ड जारी करता है, या कार्ड जारी करने से पहले बैंक उस ग्राहक की साख है ना, मासिक आय को जानते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित राशि तक हम निकाल सकते हैं, जिसे बैंक तय करती है। यह राशि एक प्रकार की लोन होता है, जो बैंक के द्वारा निश्चित समय के बाद वसूली की जाती है। समझ में आया ना। एटीएम में क्या है? एटीएम में डेबिट कार्ड में क्या था? जो हमारे बैंक में अकाउंट में है पैसा, मैं वही निकाल सकता। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या, जितना है ना, लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है, और बैंक को निर्धारित करता है कि आपका क्या हैसियत है। हैसियत के अनुसार आपको क्रेडिट कार्ड देगा। समझ में आएगा। जल्दी प्रश्न में आइएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? वह, है ना, अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादक के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जी, है ना। 4 नंबर प्रश्न में क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं? वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादक के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था कैसे है? मिश्रित है ना। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 30 जनवरी 1906 ईस्वी में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 30 जनवरी 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। ढाका में हुआ था। क्लियर। 30 जनवरी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना, सलीम उल्लाह खां ने किया था। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य मुसलमान भाइयों को प्रत्येक क्षेत्र में, है ना, उचित अधिकार और सम्मान दिलाया था, है ना। पूछेगा मुस्लिम की स्थापना कहाँ हुआ था? बांग्लादेश का राजधानी ढाका में हुआ था। और मुस्लिम की स्थापना कब हुआ? 30 जनवरी 1906 ईस्वी में, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। ज़्यादा पूछता 1906 ईस्वी में। क्लियर है। अगला में आइएगा, विश्व बाजार किसे कहते हैं? विश्व बाजार उसे कहते हैं वैसा बाजार जहाँ दुनिया की सभी वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध यहाँ पे खाने उपलब्ध है, उसे क्या कहेंगे? उसे विश्व बाजार कहते हैं, है ना। उसे विश्व बाजार, वैसा बाजार जहाँ दुनिया के सभी वस्तु आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध है, उसे विश्व बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना। 7 नंबर में आइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सही बात है, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए पहला प्रश्न क्या है 7 नंबर में, कि असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य अंग्रेजों को, है ना, असहयोग करना था। और 5 फरवरी मतलब बोलेगा ना, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 22 में। 1920 में शुरू हुआ था, समझे ना, 1922 में खत्म हो गया था, समझे ना। 1922 में खत्म हुआ तो 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था ना। चौरी चौरा कांड हो गया था, देखिए, है ना। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया।
ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग बना देंगे। और अगला प्रश्न आइएगा, जल्दी जल्दी में आइएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। हुआ आंदोलन से आप क्या समझते हैं? हुआ आंदोलन से क्या समझते हैं? हुआ आंदोलन एक धार्मिक वर्ग के लोग के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर किया गया था। इस आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले लिया था। बस इतना ही लिखना है, शॉर्ट भाषा में लिखा गया है ना। 9 नंबर प्रश्न में आइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था अथवा महत्व क्या पूछता है? दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं? बात हुई है, दांडी यात्रा से क्या आप क्या समझते हैं? देखिए क्या होता है, दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। सही बात है, दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह, दांडी सत्याग्रह या मतलब 3 रूप से जाना जाता है ना। सन 1930 ईस्वी में पूछे, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मतलब गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर है ना कर, यानी जो कर वसूल जाता था ना, मतलब हम अंग्रेजों ने हम लोग को इतना लूटा कि नमक भी अपने खुद से नहीं बना सकते थे। तो है ना, दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर है कर लगाने के विरोध में किया गया था। यह यात्रा 12 मार्च 1902 पूछेगा ना, ये दांडी यात्रा कब से कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन चला था। कितना जी, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 24 दिन तक चला था। 78 जिसमें 78 गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ है ना पैदल चलकर साबरमती आश्रम के किनारे पहुंचकर मतलब साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। है ना, बोलेगा नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। कितने अनुदाय थे? 78 को। कब से कब तक चला था? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। कितने दिनों तक चला था? 24 दिनों तक। ठीक है ना। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, अगला प्रश्न आइएगा, क्या बोला अगला प्रश्न में? शहर ने किन नई नई समस्याओं को जन्म दिया? है ना, शहर ने निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया। जैसे हम देखिएगा, है ना, प्रदूषण की समस्या है, सही बात है, यातायात की समस्या। अगला में अब की आपराधिक प्रवृत्ति है, गंदी बस्ती का उदय। अगला जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। सब क्या होता है? शहर में ज़्यादा होता है, 11 में आइएगा, ये भी 2012 में पूछा गया है। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 मुख्य कारकों को लिखिए। है ना, उद्योग के स्थानीयकरण के मुख्य कारक इस प्रकार देखिए, कच्चा माल, पूंजी की व्यवस्था, है ना, बृहद बाजार की भी उपलब्धता, है ना, ये 3 को है। जल्दी में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नंबरिंग में गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताइए। 2012 के फर्स्ट एडिंग में भी पूछा गया है उधर, है ना। खादर और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है, क्या है? आप लोगों को कॉलम बना के लिखना है। आप लोगों को क्या करना है? कॉलम बना के लिखना है। इधर खादर इधर बांगर लिखना है, इधर खादर इधर बांगर लिखना है, समझे? खादर मिट्टी क्या बोल रहा है? तो 2 अंदर तो लिखने का ना, 2 नंबर के लिए। बाहर द्वारा लाई गई नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी। खंड कहलाएगा खादर मिट्टी। अगला देखिए, इसका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? उत्तर नहीं होगा, उत्तर बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है ना। बाहर द्वारा लाई गई नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर मिट्टी बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसका एग्जाम्पल क्या? उत्तर एवं गंगा के मैदान है जी। बांगर मिट्टी क्या? नदियों द्वारा जमा की गई पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी बोलते हैं, है ना। इसका और एक और देखिए, 2 नंबर के है ना, महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है ना। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को एक सारा प्रश्न आ भी होगा क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है। समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? 2012 के में भी पूछा गया था, है ना। समोच्च रेखा मापन की एक मानक विधि है ना। समोच्च रेखा मानव विधि है। क्या बोल रहा है? समोच्च रेखा मापक की एक मानव विधि है ना। वस्तुतः धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। मिलाने समोच्च रेखाओं को मतलब काल्पनिक समोच्च रेखाओं को क्या बोला? काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं ना। मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें सारा प्रश्न आदि होगा। अगला में आइएगा, 15 नंबर प्रश्न में क्या बोला है? मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। देखिए क्या बोला? मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। क्या बोल रहा है? मैग्नीज का उपयोग है ना लोहा इस्पात संयंत्र में होता है। सही बात है। मैग्नीज का उपयोग लोहा कहाँ गया? लोहा इस्पात संयंत्र में होता है ना। मिश्र धातु में मैग्नीज उपयोग है। ब्लीचिंग पाउडर है ना क्या पेंट होगा, पेंट बैटरियाँ,
पेंट है, बैटरियाँ एवं दवा एवं इसका उपयोग होता है, दवा में भी इसका उपयोग होता है। मैं 16 नंबर क्या बोल रहा है, मुद्रा के कार्यों को लिखे, मुद्रा के कार्यों के लिखे, है ना। तो मुद्रा के कार्य इस प्रकार है, मुद्रा के कार्य इस प्रकार है ना। यह विनिमय का माध्यम है ना, विनिमय का माध्यम, जैसे एक सामान लिया रिटर्न करता है कि नहीं, वही बात है ना, विनिमय के माध्यम हुआ। दूसरा में क्या, यह मूल्य का मापक करता है कि इतना, जैसे मान के चलिए 5 रुपये का बिस्कुट है जी, 5 रुपये आप देते हैं कि नहीं, ये बात हुआ कि ना, है ना। इसके निलंबित भुगतान संभव है, इसके निलंबित भुगतान संभव है। यह मुद्रा का कार्य है। 2-3 को बहुत सारा कार्य है, लेकिन 2-3 को कोई भी लिख दीजिएगा। 2012 में भी पूछा गया था, है ना। सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं, सर्वहार वर्ग किसे कहते हैं। देखिए ये भी पूछा गया, 12 के सिम पूछा गया था, है ना। समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहार वर्ग कहते हैं। सही बात है ना। समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, समान श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वहार वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा। 2 प्रश्न होगा, 2 प्रश्न और होगा। देखिए भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं, सामाजिक, देखिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, जिसमें दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जोड़ा है, क्या कहता है, भूमंडलीकरण कहलाता है ना। भूमंडलीकरण का शुरुआत कब हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था, 1990 के दशक में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, समझे ना। अगला प्रश्न आइएगा, है ना, दिस इज ए मतलब वीडियो का लास्ट प्रश्न है जी, है ना। लॉ एक्स के नामों को लिखे, लॉ एक्स के नामों को लिखे। लॉ एक्स के 3 प्रकार के, मतलब क्या बोला, लॉ एक्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसके नाम निम्नलिखित है। तो हेमाटाइड, उपनाम बताइए तो लाल एक्स वगैरह बोलते हैं, है ना। हेमाटाइड, मैग्नेटाइड और लिमोनाइट, 3 होता है, बला बला नहीं लिखिएगा। हेमेटाइड, मैग्नेटाइड और लिम्बोनाइट, है ना, लिम्बोनाइट, ठीक है। हेमेटाइड, मैग्नेटाइड, लिमोनाइट, यानी पीला एक्स को बोलते हैं लिमोनाइट के, या क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट के बोलते हैं लाल एक्स, काला एक्स, और हेमेटाइट के बोलते हैं लाल एक्स। क्लियर है। लेकिन लिखिएगा नहीं, ज्ञान के लिए सब आपकी तरफ हमें मतलब साइडों में लिख के लाया हूँ, समझे ना, ज्ञान। हेमेटाइट के लाल एक्स, मैग्नेटाइट के काला एक्स, लिमोनाइट के पीला एक्स। लेकिन लिखिए लोहा के 3 एक्स है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, है ना। आपको मैंने 19 प्रश्न बताया, है ना, 19 प्रश्न बताइएगा। 19 प्रश्न में आपको कितना याद था बताइएगा, कितना याद था, है ना। 10 था, 5 था, 15 था, या कुल में कुल था, है ना। टोटल आता वो कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बच्चा है ना। ये 36 दिन बचा है, इसको आप बेहतरीन से पढ़िए। रोज़ मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले, है ना, 3 या 4 बजे उठिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बात कीजिए, टोटल का ऑब्जेक्टिव बात कर लीजिए, क्या ऑब्जेक्टिव बात कीजिए टोटल का, है ना। उसके बाद दिन भर में और सारा विषय क्लियर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।